माय डियर स्टूडेंट्स, आज क्लास 12 के लिए ग्रामर के कुछ महत्वपूर्ण सेंटेंसेस की मैं जानकारी दे रहा हूँ। आपको उसकी तैयारी करनी है और समय समय पर मैं आपको पढ़ाता रहूँगा और बताता भी रहूँगा किस तरीके से आपको अपनी तैयारी करनी है। आज जो एग्ज़ाम बोर्ड पेपर में इंटरमीडिएट के क्वेश्चन नंबर 5 में जो क्वेश्चंस आएंगे उनको आपको करना है। राधे राधे। और आप अपनी तैयारी कीजिए और हमेशा खुश रहिए। बी हैप्पी। गुड लक। माय डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपको ग्रामर के कुछ सेंटेंसेस, इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस समझाने जा रहा हूँ। देखिए, पहला क्वेश्चन नंबर 5 इंटरमीडिएट में आएगा, चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। ये क्वेश्चन नंबर 5A में आएगा। इसमें 2 सेंटेंस दिए होंगे, जो कि एक प्रश्न इसमें एक सेंटेंस सॉल्व करना होगा और वो उसके लिए आपको 2 नंबर मिलेंगे। तो पहला सेंटेंस है, माई ब्रदर सेड टू मी मे यू लिव लॉन्ग। क्वेश्चन मार्क्स लगा हुआ है, इसको हिंदी में संबोधन का निशान कहते हैं। तो ये सेंटेंस बनेगा, यहाँ पर विश जाहिर होती है कि मे यू लिव लॉन्ग, आप दीर्घायु हों, तो ये विश है। तो माई ब्रदर विश्ड अब दैट कंडीशन का प्रयोग करेंगे और मे यू लिव लॉन्ग, इसको आप अजेक्टिव बनाएंगे, यू मे लिव लॉन्ग। तो यू किसके अनुसार सेकंड पर्सन प्रोनाउन है, ये रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार आई में बदलेगा। किस में बदलेगा? आई में। और मे का माइट हो जाएगा लिव लॉन्ग। वेरी सिंपल सेंटेंस था, आप इसको समझ लीजिए। इसके लिए 2 नंबर, आपको 2 सेंटेंस है। रीना सेड एलास, एलास यहाँ पर आता है, वहाँ पर दुख की बात होती है। आई एम अनडन, मैं बर्बाद हो गई। तो रीना जो है दुख में है, तो दुख के लिए एक्सक्लेम्ड विद सारो आएगा, रीना exclaimed with sorrow, दुख के साथ कहती है that। अब यहाँ पर रीना जो है ये आई, फर्स्ट पर्सन का रीना के अनुसार शी, was undone। ठीक है, अंडन। ये सेंटेंस आपका बन गया। अगला सेंटेंस आपके पूछा जाएगा 2 नंबर में, 2 सेंटेंस होंगे, एक सेंटेंस करना होगा इसको। यू मस्ट वर्क हार्ड, यू विल नॉट सक्सीड। ये सिंपल सेंटेंस बनाना है। सिंपल सेंटेंस की एक विशेषता होती है, सिंपल सेंटेंस है ओनली वन फाइनाइट वर्ब। अगर आप एक फाइनाइट वर्ब, एक से अधिक है, तो आपका सिंपल सेंटेंस गलत हो जाएगा। तो आपको एक ही फाइनाइट वर्ब करना है। तो यू मस्ट वर्क हार्ड, आप पहले सेंटेंस से लीजिए, यू मस्ट वर्क हार्ड, ठीक है। और दूसरा यू विल नॉट सक्सीड, तो आप इससे से इसको रिमूव कर दीजिए और टू सक्सीड आप इसमें जोड़ दीजिए। ये सेंटेंस आपका क्लियर हो गया, ठीक है। अब ये सेंटेंस है दूसरा, माई फ्रेंड इज डिलीजेंट, ही इज कनिंग, दोनों चीजें हैं।
तो वो डिलीजेंट भी है और कन्निंग भी है। ये कंपाउंड में आपको चेंज करना है, चाहे तो आप ये करिएगा चाहे ये करिएगा। तो कंपाउंड सेंटेंस है टू फाइनाइट वर्ब, इसमें ग्रामर का एक नियम है, नॉट ओनली बट आल्सो, वो आपका होगा। तो नॉट ओनली माई फ्रेंड इज diligent but also cunning। मेरा दोस्त केवल डिलीजेंट ही नहीं कन्निंग भी है। ठीक है, अब ये सेंटेंस आपका अगला है 2 नंबर में, एक्टिव वॉइस। एक्टिव में ये करिए या ये आप सुपरलेटिव डिग्री में करिए। तो एक्टिव वॉइस में बदलने के लिए पैसे में दिया हुआ है, ही इज बीटेन सेवरली, कठोरता से, बाई हिज मदर, है उसे उसकी माँ के द्वारा कठोरता से पीटा गया। तो इज है इसमें, तो बेटा इसमें इज जो है तो आपको नियम याद होना चाहिए कि पैसिव जब इज आर एम में बनी होगी तो उसका जो है एक्टिव सेंटेंस अवश्य ही किसमें होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगा। तो इसका ऑब्जेक्ट क्या है, हिज मदर। हिज मदर को आप उठाएंगे पहले, हिज मदर। अब इसकी वर्ब क्या है, बीटी, बीटन लिखा है तो बीट लिखिए, BEATS, बीट्स। हिज मदर बीट्स किसको, अब ही है ये सब्जेक्ट इसका, इसको ऑब्जेक्ट बना, हिम सेवरली, SEVERELY। ठीक है, अब ये सेंटेंस आपका सुपरलेटिव डिग्री में बनाना है। नो अदर गर्ल इज एज ब्यूटीफुल एज शी इज, यानी कोई दूसरी लड़की इतनी खूबसूरत नहीं है जितनी कि वह है। तो आपको ये सेंटेंस बनाना है कि वह सबसे खूबसूरत लड़की है। तो इसकी सुपरलेटिव डिग्री है जो है ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल एंड मोस्ट ब्यूटीफुल। तो मोस्ट ब्यूटीफुल सुपरलेटिव डिग्री है आपकी, इसको आपको यूज करना है। सी इज, और सुपरलेटिव डिग्री से पहले डिफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग होता है। सी इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल। ठीक है, ये सुपरलेटिव में हो गया कि मोर ब्यूटीफुल एंड मोस्ट ब्यूटीफुल। तो ये आपका सुपरलेटिव में हो गया। तो 2 में से 1 करना था, हमने आपको दोनों ही बता दिए, तो आप इसका अभ्यास कीजिए। रमेश इज जूनियर देन महेश, ये करेक्ट करने के लिए आगे सिंटैक्स से 2 सेंटेंस। तो जूनियर, सीनियर, पीरियर, प्रेफरेबल, इससे पहले देन का यूज नहीं होता है, तो इसके टू का यूज करेंगे, RAMESH। रमेश इज जूनियर टू महेश। ठीक है, इसमें क्या गलती, शीप्स आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। देखिए, शीप को हम शीप से नहीं लिख सकते, फर्नीचर को हम फर्नीचर से नहीं लिख सकते, हेयर को हम हेयर से नहीं लिख सकते हैं। लेकिन इसमें अपवाद भी है, लेकिन यहाँ पर जो सही करना है, यहाँ पे गलती, शीप जो है उसको शीप से लिखा गया है, आप शीप लिखिए, आर ग्रेजिंग इन द फील्ड।
ये आपकी आज के सेंटेंस थे। काफ़ी दिनों बाद हमने आपको ग्रामर पढ़ाई है। ये सेंटेंस 5 नंबर क्वेश्चन में पूछे जाएंगे, ABCD, ठीक है। तो ये आप अपनी तैयारी कीजिएगा इससे।